हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस लेक्चर में, जहां हम पढ़ने वाले हैं इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चरल रिसर्च सेंटर्स ऑफ मध्य प्रदेश। और साथ ही साथ हमारा जो अगला टॉपिक है वो होने वाला है मध्य प्रदेश में लाइव स्टॉक और एनिमल हस्बेंड्री, यानी कि मध्य प्रदेश में पशुपालन, लाइव स्टॉक एंड एनिमल हस्बेंड्री इन मध्य प्रदेश। ये हमारा टॉपिक होगा। आप सभी को पता हो तो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में किन किन चीजों को कंप्लीट किया। वी हैव कंप्लीटेड एग्रीकल्चर इन मध्य प्रदेश। हमारा मध्य प्रदेश में एग्रीकल्चर यानी कि मध्य प्रदेश में कृषि वाला जो टॉपिक है वो टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। मध्य प्रदेश में कृषि, साथ ही साथ मध्य प्रदेश में इरिगेशन, मध्य प्रदेश में कृषि और मध्य प्रदेश एग्रीकल्चर के अंतर्गत आने वाले जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है एग्रीकल्चर, इरिगेशन और एनिमल हस्बेंड्री। और एनिमल हस्बेंड्री चैप्टर का नाम ही पूरा क्या है? एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री इन मध्य प्रदेश, यानी कि मध्य प्रदेश में कृषि एवं पशुपालन। तो हमने मध्य प्रदेश में कृषि पढ़ ली। क्या हमारे यहाँ का लैंड होल्डिंग साइज है, कितने प्रकार की क्रॉप्स हैं, सीजन के बेसिस पे, यूटिलिटी के बेसिस पे मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण फसलों के बारे में, इंपॉर्टेंट क्रॉप्स के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। सीरियल क्रॉप पढ़ ली, ऑयल सीड्स पढ़ ली, पल्सेस पढ़ ली, कमर्शियल क्रॉप्स पढ़ ली। ये सारी चीजें हमने कंप्लीट करी। नेक्स्ट हमने मध्य प्रदेश में इरिगेशन देखा कि भैया जो 2023-24 का बजट एस्टिमेट था उसमें सरकार के द्वारा टारगेट रखा गया कि हमें 2025 तक हमारी इरिगेशन कैपेसिटी करनी है 65 लाख हेक्टेयर। कितनी? 65 लाख हेक्टेयर। एंड दिस फैक्ट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। हमने देखा था कि मध्य प्रदेश में इरिगेशन के 3 सोर्सेज हैं। एक तो कुएं और नलकूप, एक तो है कैनाल इरिगेशन और एक तो है पॉन्ड इरिगेशन, जिसमें सबसे ज्यादा नलकूपों से सिंचाई वाला शहर इंदौर है और सबसे ज्यादा कुओं से सिंचाई वाला शहर कौन सा है? जहां कुओं से सिंचाई होती है वो है मंदसौर। कैनाल इरिगेशन में हमने पढ़ा कि कैनाल इरिगेशन मैक्सिमम है दतिया में और सेकेंड हाईएस्ट कहां पर है? होशंगाबाद में। नेक्स्ट हमने पढ़ा कि पॉन्ड इरिगेशन सबसे ज्यादा है धार में और धार के बाद सेकेंड नंबर पर बालाघाट में। मध्य प्रदेश में वेल्स एंड ट्यूबवेल से 67.3% सिंचाई होती है, कैनल से 17.6% और पॉन्ड से 2.7%। जितना बच गया वो आप कर देना अदर सोर्सेस। अब अदर सोर्सेस फिर वो कुछ भी हो सकते हैं। क्लियर है? तो इतनी चीजें हमने कल बेसिकली अपने लेक्चर में देख ली थी। क्लियर है? अच्छा, एक चीज और याद रख लेना, कभी क्वेश्चन आपको आ जाए तो, कि कभी आपसे पूछा जा सकता है कि वर्तमान में मध्य प्रदेश में कितने इरिगेशन प्रोजेक्ट्स प्रस्तावित हैं। ठीक, देखिएगा क्वेश्चन पूछा जा सकता है प्रपोज्ड इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, proposed irrigation projects in मध्य प्रदेश। तो कभी अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए तो आप लिखना कि मध्य प्रदेश में 42 मेजर, क्लियर, 61 मीडियम और 381 माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स प्रस्तावित हैं। इतने मध्य प्रदेश में इरिगेशन प्रोजेक्ट्स प्रस्तावित हैं। कितने? 42 मेजर, 61 मीडियम और 381 माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स। क्लियर? तो ये चीजें भी आप अपने इरिगेशन वाले टॉपिक पर ऐड कर लीजिए। प्लीज ऐड कर लीजिए आप इन चीजों को। आप ऐड कर लीजिए कि मध्य प्रदेश में कितने इरिगेशन प्रोजेक्ट्स प्रस्तावित हैं। देखिए, मैं चाहती हूं इस लेक्चर के अंदर यदि मैं आपको कोई भी टॉपिक पढ़ा रही हूं, उस टॉपिक से कोई भी ऐसी इंपॉर्टेंट जानकारी ना छूटे जहां से क्वेश्चन आने की संभावना होती है। क्लियर? आप यहां से एग्रीकल्चर पढ़िए, सारी चीजें पढ़िए, एनिमल हस्बेंड्री पढ़िए और फिर आप जाके सिर्फ एक काम करिए कि किसी भी एमपीजीके की बुक को उठाकर या तो एक बार थॉरोली रीड करिए। नहीं करना कोई आवश्यकता नहीं है। सब कुछ मैं आपको यहां से अपने हाथ से लिख के पढ़ा रही हूं। आप चाहो तो अपने हैंड रिटन नोट्स बना सकते हो, इसकी कोई पीडीएफ नहीं है। क्लियर है?
अगर आपको प्रिंटेड पीडीएफ चाहिए तो मैं वापस से बोल रही हूं, आप ऐप को इंस्टॉल करो, वहां हमने डिटेल्ड में इसके सिलेबस को पढ़ा है, इतना पढ़ा है कि भैया आपकी मन तृप्त हो जाएगा एकदम, है ना। तो प्रपोज्ड इरिगेशन तो मैं आपको वही बता रही थी कि फिर आपका काम एक है, क्या करना, ये जो लेक्चर के अंदर मैं आपको पढ़ा रही हूं कुछ मत करो, एटलीस्ट जो मैं बोल रही हूं वो सुन सकते हो, तो जो मैं बोल रही हूं वो सुनो, उसको अपनी कॉपी पे नोट करो, यहां पर जो मैं लिख रही हूं वो, और घर में अपने बैठ करके इस लेक्चर के बाद केवल उन चीजों को याद कर लो, और याद करने के बाद जैसे ही आपका एक टॉपिक कंप्लीट हुआ, मान लीजिए आपका कंप्लीट हुआ नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, तो जिस दिन नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कंप्लीट हुआ, रोज हम जितना जितना पढ़ रहे हो उतना उतना पढ़ते जाओ, जिस दिन टॉपिक कंप्लीट हुआ उस दिन पहले पूरे नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को रिवाइज करो, कोई भी एक किताब उठाओ एमसीक्यू की और उससे एमसीक्यू सॉल्व करो। आप अपना एनालाइज, आप इस लेक्चर में कितनी प्रोडक्टिविटी है ये एनालाइज आप खुद कर लोगे, क्लियर। और अगर वास्तव में हर बच्चे के मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं तो आप प्लीज मुझे कमेंट में बताइएगा, मुझे ये चीजें देखकर काफी मोटिवेशन मिलता है, क्लियर। एज ए स्टूडेंट आपकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ना, कि आप टीचर की प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करने के लिए, उसे मोटिवेट करने के लिए चीजें बताएं। ऐसा नहीं है इसके लिए हमारे पास ऑप्शन नहीं है, कमेंट का ऑप्शन है, आप कमेंट करिए। कुछ बच्चे हैं जिन्होंने मुझसे पूछा है कि मैडम ये परियोजना का आपने ऐसा बताया, इसमें ऐसा है, तो कोई भी क्वेश्चन यदि किसी बच्चे ने पूछा है आप देखिएगा, आप पूछिएगा उनसे, उन्हें जरूर उनके समस्या का समाधान मिलता है। एक अभी हाल ही में किसी बच्चे ने पूछा था कि नर्मदा शिप्रा लिंक परियोजना के बारे में कि 14 मंथ से की क्या है, तो उसमें मुझसे एक लेक्चर के बीच में गलती हुई थी कि मैंने फरवरी का नवंबर और नवंबर का फरवरी कर दिया था, बाकी टाइम ड्यूरेशन सही था, लेकिन मैंने उस चीज को क्लियर किया। तो जब आप पढ़ेंगे तब आपको डाउट उत्पन्न होंगे, और डाउट उत्पन्न होंगे तो क्लियर करने के लिए मैं बैठी हूं। कभी मैं यहां पर जो भी पढ़ा रही हूं उसका प्रमाण मेरे पास है। यहां पर मैंने कल भी बोला था सारी प्रमाणित चीजें पढ़ाई जा रही हैं, कहीं ना कहीं मैं सारी चीजें सर्च करती हूं, उसके बाद यहां पर आपके लिए लेकर आती हूं। इसलिए आप प्लीज ध्यान से पढ़िए, चीजों को सॉल्व करिए, एमसीक्यू लगाइए और कमेंट में मुझे बताइए कि क्या और इंप्रूव करने की जरूरत है, किस तरीके से मैं पढ़ा रही हूं, और अगर अच्छा पढ़ा रही हूं तो आप तारीफ कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, मजाक था। प्रपोज्ड इरिगेशन प्रोजेक्ट इन मध्य प्रदेश, ये हो गया। तो 42 मेजर, 61 मीडियम और 381 माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश में प्रस्तावित है, ये अपना हो चुका है, क्लियर। अब मैंने कहा था कि मैं आप लोगों को एनिमल हस्बेंड्री वाला टॉपिक शुरू करने से पहले एक बार सारे जो एग्रीकल्चरल रिसर्च सेंटर्स हैं वो लिखवा दूंगी, तो आप उनको नोट कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चरल रिसर्च इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चरल रिसर्च सेंटर्स ऑफ मध्य प्रदेश। तो इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चरल रिसर्च सेंटर्स ऑफ मध्य प्रदेश में देखेंगे तो सबसे पहला है हमारा सबसे पहला है ICARDA। कहां पर है ये? अमलाहा सीहोर। एशिया की बिगेस्ट पल्सेस रिसर्च जो मतलब स्टेट है, सॉरी सेंटर है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च इन ड्राई एरियाज। पल्सेस रिसर्च सेंटर तो भोपाल में है ना, तो अमलाहा सीहोर में क्या है? तो अमलाहा सीहोर में है इस ICARDA का हेडक्वार्टर, इंटरनेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च इन ड्राई एरियाज। फुल फॉर्म आप लिख सकते हैं, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है?
तो सीहोर में। क्लियर? फिर वीट रिसर्च सेंटर, राइस रिसर्च सेंटर, कॉटन रिसर्च सेंटर, कलर्ड कॉटन रिसर्च सेंटर, ग्रेप रिसर्च सेंटर, ज्वार रिसर्च सेंटर, इंटरनेशनल व्हीट एंड मेज रिसर्च सेंटर जो है वो आप सभी जानते हैं। क्लियर? उसके बाद एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज में आप एक जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय का नाम जानते हैं, तो आप लिख लीजिएगा मध्य प्रदेश में 2 एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज हैं। मध्य प्रदेश में 2 एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज हैं। एक है आपकी जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, एक है जवाहरलाल नेहरू एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी जो कि जबलपुर में है, जिसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1964 में की गई। और एक है हमारी राजमाता विजयराजे सिंधिया यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी जो ग्वालियर में है, जिसकी स्थापना 2008 में की गई। एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर। फिर एक आप लिख लेंगे नेशनल सेंटर फॉर वीड रिसर्च, सेंटर फॉर वीड रिसर्च। फिर डेयरी रिसर्च सेंटर, डेयरी रिसर्च सेंटर। नेक्स्ट है सेलरिक ऑर्गेनिक बायो फर्टिलाइजर प्लांट। तो ये कुछ मेजर रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं। इसके अलावा सोयाबीन वाला जो है अपना है ना, स्टेट का सोयाबीन, स्टेट सोयाबीन रिसर्च सेंटर। तो स्टेट सोयाबीन रिसर्च सेंटर आपको पता है, मैंने पहले भी बताया। तो देखो ये जो इंपॉर्टेंट रिसर्च सेंटर्स हैं ना मध्य प्रदेश के, ये एग्रीकल्चर के एकदम मेजर रिसर्च सेंटर्स हैं। इसके अलावा भी कई सारे और रिसर्च सेंटर्स हैं, वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगी। क्लियर? वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगी जब हम इंडस्ट्रीज वाला टॉपिक पढ़ेंगे। क्लियर? जब हम इंडस्ट्रीज में भी कुछ चीजें पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट कॉर्पोरेशंस, तो साथ ही साथ मैं आपको वो भी बता दूंगी। बेसिकली जो ध्यान देने वाले हैं वो ये है, जिसमें वीट, स्टेट का वीट रिसर्च सेंटर कहाँ है? पवारखेड़ा, होशंगाबाद। और इंटरनेशनल व्हीट एंड मेज रिसर्च सेंटर खमरिया आपको पता है, नेशनल का पता है करनाल हरियाणा। क्लियर? राइस रिसर्च सेंटर मध्य प्रदेश का बड़वानी में है। नेशनल आप मुझे बताएंगे कमेंट पर कि नेशनल व्हीट रिसर्च नेशनल राइस रिसर्च सेंटर और इंटरनेशनल राइस रिसर्च सेंटर कहां पर है? कॉटन रिसर्च सेंटर खरगोन में है। क्लियर? और कलर्ड कॉटन रिसर्च सेंटर खंडवा में है। उसके बाद ग्रेप रिसर्च सेंटर रतलाम, ज्वार रिसर्च सेंटर खरगोन, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग वाला भोपाल में, सेलरिक ऑर्गेनिक बायो फर्टिलाइजर प्लांट भोपाल, और एक और है कैटल फूडर प्लांट, कैटल फूडर प्लांट
ये है इंदौर में। पढ़ेंगे हम ये चीजें इंडस्ट्रीज में वापस से। इन प्लांट्स का जो भी हेडक्वार्टर है या इनका ऑफिस है उनके बारे में हम जिक्र करेंगे, यानी उसको पढ़ेंगे। जैसे कि इंसेक्टिसाइड प्लांट कहाँ पर है, डेयरी फार्म कहाँ पर है, और जो हमारा तेल एवं पशु आहार का संयंत्र कहाँ पे है, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। तब मैं और जो इंपॉर्टेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट, अगर कुछ बच्चों को और ज्यादा रिसर्च इंस्टीट्यूट पढ़ने के इच्छुक हैं जो मध्य प्रदेश में स्थित है, मैं वो भी बता दूंगी। ये मेजर है, इनको मत भूलना बस। स्टेट सोयाबीन उज्जैन। नेशनल कहां पर है आप बताएंगे कमेंट पर। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर वीड रिसर्च, ये कहां पर है, जबलपुर में। और डेयरी रिसर्च सेंटर कहां है, पर्यट जबलपुर। पर्यट जबलपुर, पर्यट जबलपुर। नोट करिए इसको, ये मध्य प्रदेश के इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चरल रिसर्च सेंटर्स हैं। मध्य प्रदेश की दो, मध्य प्रदेश में जो दो क्या है एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज, एक तो विजयराजे सिंधिया एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी और एक जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय। इन दोनों का नाम और ईयर भी आपको याद रखना है। क्लियर। उसके बाद ये तो वो सेंटर्स हैं जो ऑलरेडी मध्य प्रदेश में हैं। मध्य प्रदेश में कुछ प्रपोज्ड सेंटर्स भी हैं एग्रीकल्चर के लिए, जिनमें कुछ इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि ग्राउंडनट रिसर्च सेंटर, फिर उसके बाद एक इंपॉर्टेंट है अपना श्री अन्न अनुसंधान केंद्र। बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट यही है, श्री अन्न रिसर्च सेंटर। नेक्स्ट है मस्टर्ड रिसर्च स्टेशन। फिर है बनाना रिसर्च सेंटर। तो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर ही लिया है सबको। ग्राउंडनट रिसर्च सेंटर है खरगोन में। श्री अन्न अनुसंधान केंद्र डिंडोरी में प्रस्तावित है। श्री अन्न यानी कि जो मिलेट्स हैं, जो मोटे अनाज हैं, ठीक है। उसके बाद मस्टर्ड रिसर्च स्टेशन ग्वालियर, और एक हमने पढ़ा था बिगेस्ट मस्टर्ड प्रोसेसिंग प्लांट अंडर कोऑपरेटिव सेक्टर, वो कहां पर है, मुरैना में। और बनाना रिसर्च सेंटर प्रस्तावित है सुखपुरी, सुखपुरी, सुखपुरी बुरहानपुर में, सुखपुरी बुरहानपुर में। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। ये मध्य प्रदेश के मेजर एग्रीकल्चरल हमारे सेंटर्स हैं, ये हैं महत्वपूर्ण, और ये जो प्रपोज्ड वाले हैं, तो इनको आपको याद रखना है। क्लियर। नोट करिए और फिर हम स्टार्ट करेंगे लाइव स्टॉक एंड एनिमल हस्बेंड्री इन मध्य प्रदेश। क्लियर। छोटा सा टॉपिक है, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, मेंस में उसका कुछ डिस्क्रिप्शन है, तो हम इसमें प्रीलिम्स के हिसाब से चीजों को पढ़ लेंगे। क्लियर। अगर एनिमल हस्बेंड्री वाले टॉपिक से क्वेश्चन आएगा तो इसकी गारंटी मैं देती हूं कि वो गलत नहीं होगा, यदि आपने मुझसे पढ़ा है तो, और इसके अलावा मैं गारंटी नहीं दे सकती। क्लियर। चलिए देखते हैं। एनिमल हस्बेंड्री इन मध्य प्रदेश। तो एनिमल हस्बेंड्री में स्टार्ट करने से पहले आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश जो है हमारा प्यारा, मध्य प्रदेश में लाइव स्टॉक सेक्टर का, मध्य प्रदेश में लाइव स्टॉक सेक्टर का टोटल कंट्रीब्यूशन
ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड में 2023-24 में कांस्टेंट प्राइसेस पर कितना था और करंट प्राइसेस पर कितना था? आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश का जो लाइव स्टॉक सेक्टर है उसका करंट प्राइसेस पर और कांस्टेंट प्राइसेस पर हमारे ग्रॉस स्टेट यानी हमारे राज्य के सकल घरेलू जो उत्पाद है ना, जो स्टेट का ग्रॉस वैल्यू एडेड है उसमें कितना योगदान था? तो कांस्टेंट प्राइसेस पर योगदान था 8.6% और करंट प्राइसेस पर था 13.86%। क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, आपको पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश में जो लाइव स्टॉक सेक्टर है वो उसका स्टेट ग्रॉस वैल्यू एडेड में कुल योगदान करंट प्राइसेस पर था कितना? 13.86% और कांस्टेंट प्राइसेस पर कितना है? 8.6%। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपको याद रखना है दोस्तों कि मध्य प्रदेश की मिल्क प्रोडक्शन में अक्सर मध्य प्रदेश की रैंक पूछी जाती है। तो मध्य प्रदेश की मिल्क प्रोडक्शन में जो रैंक है वो है 3rd रैंक। मध्य प्रदेश रैंक्स 3rd इन टर्म्स ऑफ मिल्क प्रोडक्शन इन इंडिया। मध्य प्रदेश रैंक्स 3rd इन टर्म्स ऑफ मिल्क प्रोडक्शन इन इंडिया। और इंडिया की वर्ल्ड में कौन सी रैंक है मिल्क प्रोडक्शन में? 1st रैंक है। इंडिया की वर्ल्ड में कौन सी रैंक है मिल्क प्रोडक्शन में? प्रथम रैंक है, 1st रैंक है। ये आपको याद रखना है। क्लियर है? तो मध्य प्रदेश का याद करिएगा मेरे साथ, मध्य प्रदेश में जो लाइव स्टॉक सेक्टर है उसका कंट्रीब्यूशन 2023-24 में कांस्टेंट प्राइसेस पर कितना है? 8.6। तो सबसे पहले देखो करंट का याद रखना 13.86। क्लियर? और कांस्टेंट का 8.6। नेक्स्ट मिल्क प्रोडक्शन में हमारी 3री रैंक है और इंडिया की वर्ल्ड में 1st रैंक है इन टर्म्स ऑफ मिल्क प्रोडक्शन। क्लियर? नेक्स्ट हमें अब देखना है लाइव स्टॉक सेंसस 2019। लाइव स्टॉक सेंसस 2019। तो लाइव स्टॉक सेंसस 2019 देखते हैं। इसमें लाइव स्टॉक सेंसस 2019, इसमें क्या देखना है कि फर्स्ट लाइव स्टॉक सेंसस कब हुआ? फर्स्ट लाइव स्टॉक, अच्छा लाइव स्टॉक का सेंसस का मतलब जैसे मानव की गणना होती है वैसे ये पशु गणना है। पशु गणना, ठीक है। तो फर्स्ट लाइव स्टॉक सेंसस कब हुए भैया? फर्स्ट लाइव स्टॉक सेंसस 1919 में पूछा जा सकता है। फिर उसके बाद अच्छा 2019 वाले जो सेंसस थे वो किस क्रम के थे? तो वो थे 20th सेंसस, 20th लाइव स्टॉक सेंसस, 20th लाइव स्टॉक सेंसस। क्लियर? 20th लाइव स्टॉक सेंसस हर 5 साल में एक बार किया जाता है। एवरी 5 ईयर्स, हर 5 साल में एक बार पशु गणना जारी की जाती है, या हर 5 साल में पशु गणना एक बार होती है। क्लियर? जैसे सेंसस हर 10 साल में एक बार होता है, वैसी पशुओं की गणना हर 5 साल में एक बार होती है। क्लियर? तो अब इस सेंसस के अनुसार मध्य प्रदेश में क्या देखने को मिला? तो मध्य प्रदेश में मिला कि मध्य प्रदेश हैज टोटल लाइव स्टॉक पॉपुलेशन ऑफ, हैज टोटल livestock population of 4.06 करोड़, 4.06 करोड़। क्लियर? और इससे पहले वाले सेंसस में कितनी थी? इससे पहले वाले सेंसस में कितनी थी? तो अर्लियर 3.63 करोड़। तो कितने की ग्रोथ देखी गई? There is the growth of 11.81%. There is the growth of 11.81%. तो क्या समझ में आया?
मध्य प्रदेश हैज टोटल लाइव स्टॉक पॉपुलेशन ऑफ 4.06 करोड़। क्लियर? 2019 के, जहां हम 2019 का सेंसस पढ़ रहे हैं, इसलिए मैं आपको जो भी डेटा बताऊंगी वो 2019 का बताऊंगी। और अगर मैं बोल रही हूं पहले इतने थे, पहले यानी कि इससे पहले जो पशु गणना हुई थी उसमें इतने थे। क्लियर है ना? तो ये आप थोड़ा सा समझ के पढ़ना। अर्लियर यानी पहले कितने थे? 3.63। अभी कितने हैं 2019 के अनुसार? 4.06 करोड़। तो कितने परसेंट की ग्रोथ देखी गई? 11.81% की। मध्य प्रदेश की लाइव स्टॉक पॉपुलेशन में थर्ड रैंक है। मध्य प्रदेश रैंक्स थर्ड इन टर्म्स ऑफ लाइव स्टॉक पॉपुलेशन, इन टर्म्स ऑफ लाइव स्टॉक पॉपुलेशन। तो भैया पहले दो कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, राजस्थान और फिर मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश रैंक्स थर्ड इन टर्म्स ऑफ लाइव स्टॉक पॉपुलेशन। मध्य प्रदेश रैंक्स थर्ड इन टर्म्स ऑफ लाइव स्टॉक पॉपुलेशन। क्लियर है? मध्य प्रदेश रैंक्स थर्ड इन टर्म्स ऑफ लाइव स्टॉक पॉपुलेशन। ये आपको याद रखना है। अच्छा, फिर देखेंगे पोल्ट्री। तो पोल्ट्री कितना है ना? तो मध्य प्रदेश में लाइव स्टॉक पॉपुलेशन तो हमने देख ली। अब पोल्ट्री पॉपुलेशन जो है तो वो है 1.66 करोड़। पहले कितनी थी? अर्लियर पहले वाले सेंसस में कितनी थी पोल्ट्री पॉपुलेशन? 1.19 करोड़। 1.19 करोड़। तो मध्य प्रदेश में 2019 के सेंसस के अकॉर्डिंग टोटल लाइव स्टॉक पॉपुलेशन 4.06 करोड़ है और पोल्ट्री पॉपुलेशन कितनी है? 1.66 करोड़। याद रहेंगी चीजें? याद रहेंगी चीजें? फिर से रिपीट कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में 2019 के लाइव स्टॉक सेंसस के अनुसार मध्य प्रदेश की टोटल लाइव स्टॉक पॉपुलेशन है 4.06 करोड़ और पोल्ट्री पॉपुलेशन है 1.66 करोड़। क्लियर? आगे देखें, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि भैया कैटल पॉपुलेशन का क्या, हमारा कुछ चीजें देखते हैं। अच्छा, एक चीज और, 2019 के सेंसस के अनुसार मध्य प्रदेश में जो एनिमल डेंसिटी है, मध्य प्रदेश में जो एनिमल डेंसिटी है वो कितनी है? 105 एनिमल्स पर स्क्वायर किलोमीटर। जैसे हम देखते हैं अपने सेंसस में कि हमारे यहाँ टोटल पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है? 236 पर स्क्वायर किलोमीटर, जिसमें हाईएस्ट है भोपाल में, लोवेस्ट है डिंडौरी में। उसी तरीके से हम एनिमल्स में भी देखते हैं कि भैया एनिमल डेंसिटी, पशु जो गणना थी 2019 की, उसके अनुसार मध्य प्रदेश में एनिमल डेंसिटी 105 एनिमल्स पर स्क्वायर किलोमीटर है, जिसमें मैक्सिमम डेंसिटी और मिनिमम डेंसिटी और मैक्सिमम पॉपुलेशन और मिनिमम पॉपुलेशन। तो मध्य प्रदेश में हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी या हाईएस्ट एनिमल डेंसिटी है झाबुआ में और लोवेस्ट एनिमल डेंसिटी है होशंगाबाद में। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जानवर मिलते हैं धार जिले में और सबसे कम जानवर मिलते हैं बुरहानपुर जिले में। बुरहानपुर, ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। क्या याद रखना है? तो 2019 का जो एनिमल सेंसस था उसमें आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश में एनिमल्स की जो डेंसिटी है वो 105 पशु पर स्क्वायर किलोमीटर है, प्रति वर्ग किलोमीटर, जिसमें मैक्सिमम डेंसिटी है झाबुआ की और मिनिमम डेंसिटी है होशंगाबाद की, और मैक्सिमम पॉपुलेशन है जानवरों की धार में और मिनिमम पॉपुलेशन है बुरहानपुर में। क्लियर है? याद रखना है ये चीजें, जरा भी नहीं भूलना। आगे देखते हैं कैटल पॉपुलेशन के बारे में, कुछ चीजें देखते हैं। कैटल
पॉपुलेशन। तो कैटल पॉपुलेशन में हम क्या देखेंगे कि मध्य प्रदेश में कैटल पॉपुलेशन में हमें डिक्लाइन देखने को मिला है। पहले वाले सेंसस में थी 1.96 करोड़ और अब डिक्लाइन होके हो गई है 1.87 करोड़। तो ये दुख की बात है कि हमारे यहाँ गौवंश में कमी पाई गई है। पहले के सेंसस में 1.96 करोड़ थे और 2019 के सेंसस में 1.87 है हमारे करोड़ हमारे यहाँ कैटल की पॉपुलेशन। और मध्य प्रदेश की कैटल पॉपुलेशन में 3rd रैंक है। तो फर्स्ट कौन है? तो फर्स्ट है वेस्ट बंगाल, सेकंड है उत्तर प्रदेश, 3rd है मध्य प्रदेश। फर्स्ट है वेस्ट बंगाल, सेकंड है उत्तर प्रदेश, 3rd है मध्य प्रदेश। तो 2019 के सेंसस में मध्य प्रदेश में कुल गौवंश कितना है? 1.87 करोड़, जिसमें मध्य प्रदेश की कैटल पॉपुलेशन में 3rd रैंक है। फर्स्ट पे है वेस्ट बंगाल, सेकंड पर उत्तर प्रदेश। क्लियर है? और टोटल लाइव स्टॉक पॉपुलेशन में मध्य प्रदेश की 3rd रैंक है। पहले नंबर पे पहले नंबर पर क्या था? उत्तर प्रदेश, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश। ये याद रखना है। कुछ कैटल की वैरायटीज मध्य प्रदेश में याद रखनी है। जैसे वैरायटीज देखेंगे, वैरायटीज में क्या है? तो वैरायटीज में आपको याद रखना है नीमड़ी, मालवी, शाहीवाल, गिर और थरपरकर। गावलाप। तो नीमड़ी, इसे क्वीन ऑफ निमाड़ भी बोलते हैं, जो खंडवा और खरगोन डिस्ट्रिक्ट्स पर अधिकतर पाई जाती हैं। तो नीमड़ी गाय, जो नीमड़ी काऊ हैं, उनको क्या बोलते हैं? कुछ चीजें देखो, सब कुछ लिख पाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए कुछ चीजें मैं बोल रही हूं, आप नोट करो। नीमड़ी काऊ को बोलते हैं क्वीन ऑफ निमाड़, निमाड़ की रानी। और मालवी काऊ को बोलते हैं क्वीन ऑफ मालवा, यानी कि मालवा की रानी। तो ये मिलती है खंडवा खरगोन में, ये मिलती है मंदसौर, राजगढ़ और नीमच जिलों में बेसिकली। शाहीवाल है इसके अलावा वैरायटी, गिर है जिनके लिए जो सेंटर है वो श्योपुर में प्रस्तावित है, थरपरकर और एक है गावलाप। और ये जो गावलाप है ये वाली वैरायटी मुख्यतः पाई जाती है शिवनी और छिंदवाड़ा में, शिवनी और छिंदवाड़ा में मुख्यतः ये वैरायटी पाई जाती है। मध्य प्रदेश में गायों के लिए एम्बुलेंस सेवा, गायों के लिए एम्बुलेंस सेवा खरगोन जिले से प्रारंभ की गई। मध्य प्रदेश में गायों के लिए जो एम्बुलेंस सेवा है वो खरगोन जिले से प्रारंभ की गई। मध्य प्रदेश में गायों के लिए एम्बुलेंस सेवा खरगोन जिले से प्रारंभ की गई, याद रखना है। क्लियर? तो क्या याद रखना है? कैटल पॉपुलेशन में डिक्रीज हुई है, कैटल पॉपुलेशन 1.87 करोड़ है 2019 के सेंसस के अनुसार। मध्य प्रदेश की 3rd रैंक है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ कैटल पॉपुलेशन। फर्स्ट है वेस्ट बंगाल, सेकेंड है उत्तर प्रदेश और 3rd है मध्य प्रदेश। वैरायटीज देखेंगे नीमड़ी, मालवी, शाहीवाल, गिर, थरपरकर और गावलाप। मध्य प्रदेश काऊ एम्बुलेंस सेवा। क्लियर? तो मध्य प्रदेश में गायों के लिए एम्बुलेंस सेवा कहां से स्टार्ट हुई दोस्तों? तो मध्य प्रदेश में गायों के लिए एम्बुलेंस सेवा स्टार्ट हुई मध्य प्रदेश के खरगोन जिले से, मध्य प्रदेश के खरगोन जिले से। ये भी चीजें आपको याद रखनी है। क्लियर है? आगे देखते हैं। आगे हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश में 8 कैटल ब्रीडिंग फार्म्स हैं। मध्य प्रदेश में 8, कितने? 8 क्या है? कैटल ब्रीडिंग फार्म्स। मध्य प्रदेश में 8 कैटल ब्रीडिंग फार्म्स हैं।
कहां कहां पर है ये नाम आप लिख लेंगे। मिनोरा, रतोना, भड़भड़ा, इमली खेड़ा, इमलिया, आगर, रोडिया, गरही। क्लियर। तो मध्य प्रदेश में 8 कैटल ब्रीडिंग फार्म्स हैं। मिनोरा, रतोना, भड़भड़ा, इमली खेड़ा, इमलिया, अगर, रोडिया और गरही। क्लियर। जिसमें मिनोरा है टीकमगढ़, रतोना है सागर, भड़भड़ा कहां पर है भोपाल, इमली खेड़ा छिंदवाड़ा, इमलिया जबलपुर, अगर शाजापुर, रोडिया बालाघाट, रोडिया गुना और गढ़ी बालाघाट। एक मध्य प्रदेश में बुल रियरिंग फार्म भी है, बुल रियरिंग फार्म। क्लियर। कहां पर है जबलपुर में। बुल रियरिंग फार्म कहां है जबलपुर में। तो मध्य प्रदेश में 8 कैटल ब्रीडिंग फार्म्स हैं और एक बुल रियरिंग फार्म कहां पर है दोस्तों जबलपुर में। तो इतना याद रखना है आपको कैटल के बारे में। पॉपुलेशन, क्वीन ऑफ मालवा, क्वीन ऑफ निमाड़, इसके अलावा कुछ और वेराइटीज। मध्य प्रदेश में गायों के लिए एम्बुलेंस सेवा और मध्य प्रदेश में कैटल ब्रीडिंग फार्म्स। फिर उसके बाद आपको क्या याद रखना है, मध्य प्रदेश का पहला गौ अभ्यारण्य, पहला गौ अभ्यारण्य, फर्स्ट काउ सेंचुरी ऑफ मध्य प्रदेश, और सेकेंड अभी प्रस्तावित है, सेकेंड अभी प्रपोज्ड है। तो मध्य प्रदेश का पहला गौ अभ्यारण्य है सलरिया विलेज, अगर मालवा। और दूसरा कहां पर प्रपोज्ड है रीवा, जिसका नाम आप लिख लेंगे। मैंने इसका जिक्र पहले भी किया था जब हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पढ़ रहे थे। तो इसका नाम है बसावन मामा गौ अभ्यारण्य, बसावन मामा गौ अभ्यारण्य, जो कहां पर है रीवा में, प्रपोज्ड है वो अभी। तो इतनी चीजें आपको कैटल्स के बारे में मध्य प्रदेश में याद रखनी है। क्लियर। आगे देखेंगे बफेलो। तो बफेलो में याद रखना है कि इनकी संख्या में हुआ है इंक्रीज। पहले कितनी थी, तो पहले थी 82 लाख और 2019 के सेंसस में ये हो गई है 1.03 करोड़। कितनी इनकी पॉपुलेशन हो गई है 1.03 करोड़, 1.03 करोड़। क्लियर है। तो पहले इनकी पॉपुलेशन थी 82 लाख, अब हो गई है 1.03 करोड़। इंपॉर्टेंट इनकी वैरायटीज आप लिखेंगे मध्य प्रदेश में इंपॉर्टेंट वैरायटीज लिखेंगे। भदावरी, मुर्रा, नीली रावी और महेशाना। महेशाना मध्य प्रदेश की बफेलो पॉपुलेशन में 4th रैंक है। मध्य प्रदेश की बफेलो पॉपुलेशन में 4th रैंक है। पहले नंबर पे है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पहले नंबर पर है उत्तर प्रदेश, फिर राजस्थान, फिर गुजरात और फिर
मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश रैंक्स थर्ड इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल लाइवस्टॉक पॉपुलेशन, मध्य प्रदेश रैंक्स थर्ड इन टर्म्स ऑफ कैटल पॉपुलेशन एंड मध्य प्रदेश रैंक्स फोर्थ इन टर्म्स ऑफ बफेलो पॉपुलेशन। बफेलो में हमारा इंक्रीज हुआ है, 1.03 करोड़ बफेलोज अब मध्य प्रदेश में हो गई हैं। वेराइटीज हैं भदावरी, मुर्रा, नीली रावी और महेशना। मध्य प्रदेश की फोर्थ रैंक है। उसके बाद हमें क्या पढ़ना है, गोट पॉपुलेशन। गोट पॉपुलेशन, ठीक है। तो गोट पॉपुलेशन में कुछ नहीं याद रखना, सीधा याद रखना कि पहले थी 80 लाख, अब बढ़कर हो गई 1.1 करोड़। अब बढ़कर कितनी हो गई, 1.1 करोड़। और इनकी इंपॉर्टेंट वेराइटीज जमुनापरी, बरबरी, अलवरी, सिरोही और बीतल, जिसमें जमुनापरी फेमस वैरायटी है भिंड की। ये याद रखना है आपको बकरी वंश के बारे में। तो मध्य प्रदेश में गोट पॉपुलेशन टोटल कितनी है, 80 लाख। मध्य प्रदेश में टोटल 80 लाख है गोट पॉपुलेशन। वैरायटी अब पहले थी 80 लाख, अब हो गई है 1.1 करोड़। वैरायटीज जमुनापरी, बरबरी, अलवरी, सिरोही और बीतल, ये आपको याद रखना है। तो कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो जमुनापरी है वो किस जिले की एक फेमस गोट की वैरायटी है, ब्रीड है, तो आप बोलेंगे कि भिंड की। क्लियर है दोस्तों? चलिए नेक्स्ट आपको याद रखना है लाइव स्टॉक में, पोल्ट्री में पोल्ट्री पॉपुलेशन तो पता है, पोल्ट्री पॉपुलेशन पता है आप लोगों को 1.66 करोड़। क्लियर? तो पोल्ट्री में आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है कि इनमें होने वाली एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीज है जो अक्सर पूछी जाती है कि रानीखत। तो रानीखत एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीज है जो अक्सर पूछी जाती है, जो पोल्ट्री में होती है। क्लियर? एग, हैन, चिकन, कॉक, इसके अलावा जो होते हैं इन्हें बेसिकली ये पोल्ट्री में आते हैं, डक वगैरह। तो कभी पूछ लिया जाता है कि रानीखत इज अ मेजर डिसीज दैट ऑकर्स इन हुम, इन एनिमल्स, इन पोल्ट्रीज, इन ह्यूमंस, इन किसमें, प्लांट्स। तो इसमें आप बोलेंगे पोल्ट्रीज में। ठीक है? तो पोल्ट्री में होने वाली एक इंपॉर्टेंट बीमारी है रानीखत। और मध्य प्रदेश में पोल्ट्री के नाम पर आपको याद रखना है, एक तो मिल्क प्रोडक्शन वाला, दूसरा कड़कनाथ। दूसरा याद रखोगे क्या, कड़कनाथ। तो कड़कनाथ के बारे में क्या याद रखोगे, फाउल कॉल्ड प्राइड ऑफ एमपी, मध्य प्रदेश का गौरव। कड़कनाथ मुर्गे के बारे में, फाउल कॉल्ड प्राइड ऑफ एमपी, फाउंड इन धार, झाबुआ एंड अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट्स, 2018 में इसे सरकार के द्वारा जीआई टैग प्रदान किया गया। पूछ लिया जाता है कि कड़कनाथ मुर्गे को जीआई टैग कब प्रदान किया गया, तो 2018 में। क्लियर? इसका लोकल नेम है असील। इसका लोकल नाम क्या है, असील। इसका लोकल नाम क्या है दोस्तों, इसका लोकल नाम है असील। तो ये याद रखना है कि मध्य प्रदेश में टोटल पोल्ट्री पॉपुलेशन 1.66 करोड़ है। कितनी? 1.66 करोड़। मध्य प्रदेश में टोटल पोल्ट्री पॉपुलेशन 1.66 करोड़ है।
कड़कनाथ। फाउल कॉल प्राइड ऑफ एमपी फाउंड इन धार, झाबुआ एंड अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट। 2018 में जीआई टैग प्रदान इसे किया गया। क्लियर है। नेक्स्ट अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हम देखेंगे, आप नोट करिएगा। सबसे पहले तो देखेंगे सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में एग का प्रोडक्शन कहां होता है, सबसे ज्यादा फिश का प्रोडक्शन कहां होता है, सबसे ज्यादा मीट का प्रोडक्शन कहां होता है, सबसे ज्यादा वूल का प्रोडक्शन कहां होता है, सबसे ज्यादा मिल्क का प्रोडक्शन मध्य प्रदेश में कहां होता है। ठीक है, तो इतनी चीजें हमें देखना है। क्लियर। तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक उत्पादन, मैक्सिमम प्रोडक्शन। क्लियर। तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक उत्पादन, अंडे का सर्वाधिक उत्पादन होता है कहां पर दोस्तों, जबलपुर में। फिश का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है जबलपुर और सिवनी में। मीट का सबसे ज्यादा होता है भोपाल में, इसीलिए भोपाल को पैराडाइज ऑफ मीट लवर्स भी कहा जाता है। पैराडाइज ऑफ मीट लवर्स। वूल सबसे ज्यादा होता है शिवपुरी में, फिर टीकमगढ़ में और देन रीवा में। मिल्क प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता है मुरैना में और उज्जैन में। क्लियर। मुरैना में और उज्जैन में। तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक उत्पादन, किसका सर्वाधिक उत्पादन, तो मध्य प्रदेश में एग का सर्वाधिक उत्पादन होता है जबलपुर में, फिश का जबलपुर और सिवनी में, मीट का भोपाल में, वूल का शिवपुरी, टीकमगढ़ और रीवा में, और मुरैना और उज्जैन में मिल्क का। क्लियर। फिर उसके बाद आप एक चीज और देखेंगे यहां पर कि कुछ चीजें और देखते हैं। मध्य प्रदेश में क्या देखना है, सर्वाधिक पॉपुलेशन। एक मिनट रुकिएगा। तो मध्य प्रदेश में अब सर्वाधिक जो जनसंख्या है, सर्वाधिक जनसंख्या, तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा भेड़ यानी कि शीप, सबसे ज्यादा ऊंट यानी कि कैमल, सबसे ज्यादा भैंसें यानी कि बफेलोस, सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में गौवंश, सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में गौवंश, सबसे ज्यादा बकरी, ये कहां पाई जाती हैं, तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा भेड़ पाई जाती हैं शिवपुरी में। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा भेड़ पाई जाती हैं शिवपुरी में। इसीलिए आप देखेंगे कि भेड़ के जो खाल होती है उससे क्या बनता है, ऊन। इसीलिए आप देखेंगे सबसे ज्यादा वूल का प्रोडक्शन शिवपुरी में होता है। क्लियर। नेक्स्ट देखेंगे मध्य प्रदेश में ऊंट सबसे ज्यादा कहां पाए जाते हैं, तो ऊंट सबसे ज्यादा पाए जाते हैं मंदसौर में। फिर भैंसे, तो आप देखेंगे मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन होता है मुरैना में, इसलिए सबसे ज्यादा भैंसे भी कहां पाई जाती हैं, मुरैना में। नेक्स्ट है गौवंश, तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक गौवंश पाया जाता है रीवा जिले में। कहां पर, रीवा जिले में। और सर्वाधिक बकरियां पाई जाती हैं कहां पर दोस्तों, धार में। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बकरियां कहां पाई जाती हैं, धार में। क्लियर। इसके बाद हमने 2019 के पशु जो हमारी गणना है, एनिमल जो सेंसस है, उसमें हमने तो चीजें ऑलरेडी देख ली हैं।
क्या चीजें देख ली हैं हमने ऑलरेडी कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा एनिमल, टोटल एनिमल डेंसिटी 105 एनिमल्स प्रति वर्ग किलोमीटर है मध्य प्रदेश की एनिमल डेंसिटी। हाईएस्ट डेंसिटी है झाबुआ की। लोवेस्ट डेंसिटी कहाँ की है? टीकमगढ़ की, सॉरी लोवेस्ट डेंसिटी है होशंगाबाद की। और हाईएस्ट पॉपुलेशन कहां पर है एनिमल्स की? धार में। और सबसे कम बुरहानपुर में। और ये चीजें आपको याद रखना है, नोट करिए इसको, फिर कुछ स्कीम्स देखते हैं आगे। तो देखेंगे मध्य प्रदेश में पशुओं से संबंधित कुछ योजनाएं, पशुओं से संबंधित इंपॉर्टेंट स्कीम्स रिलेटेड टू लाइव स्टॉक इन मध्य प्रदेश। इंपॉर्टेंट स्कीम्स रिलेटेड टू लाइव स्टॉक इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में लाइव स्टॉक पशुधन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं का जिक्र हम करेंगे। तो देखेंगे सबसे पहले है कलोर संगोपन प्रोग्राम। कलोर संगोपन प्रोग्राम, ये योजना कब आई थी? सॉरी, कलोर संगोपन प्रोग्राम में याद रखना है कि इसका जो शुभारंभ है वो हुआ था इटारसी के किरतपुर से। किरतपुर इटारसी, किरतपुर इटारसी। तो कलोर संगोपन प्रोग्राम, इसकी स्टार्टिंग कहां से हुई थी? इटारसी के किरतपुर से। और इसके अंतर्गत इस कार्यक्रम का जो ऑब्जेक्टिव है वो है, अंडर दिस हाईब्रिड काऊ आर नर्चर्ड एंड गिवन टू द रियरर्स। इसके अंतर्गत उन्नत नस्ल की बछियां को पोषित कर गायों में परिवर्तित होने के बाद जो उन्नत नस्ल हाईब्रिड की जो बछियां होती हैं उन्हें क्या किया जाता है? गायों में परिवर्तित किया जाता है, यानी कि जब बड़ा वगैरह किया जाता है और उसके बाद किसे दे दिया जाता है? रियरर्स यानी पशुपालकों को, कलोर संगोपन प्रोग्राम में। दूसरी बहुत महत्वपूर्ण है नंदीशाला योजना। नंदीशाला योजना ये फरवरी 2006 में आई थी। कब आई थी नंदीशाला योजना? फरवरी 2006 में। और इसका भी क्यों, इसे भी क्यों लाया गया? तो जो भी कैटल्स हैं उनकी ब्रीड को इंप्रूव करने के लिए, जो कैटल हैं, जो गौवंश हैं, उनकी नस्लों में सुधार करने के लिए इस योजना का शुभारंभ फरवरी 2006 में किया गया। क्लियर है? नेक्स्ट देखेंगे कौन सा? जलदीप योजना। ये योजना आई थी फिशरमैन वेलफेयर के लिए। ये योजना आई थी फॉर फिशरमैन वेलफेयर। ये योजना आई थी फिशरमैन वेलफेयर के लिए। क्लियर? और ये स्टार्ट हुई थी मध्य प्रदेश के इंदिरा गांधी रिजर्वायर से। इंदिरा गांधी रिजर्वायर, ये स्टार्ट हुई थी मध्य प्रदेश के इंदिरा गांधी रिजर्वायर से। क्लियर? मध्य प्रदेश के इंदिरा गांधी रिजर्वायर से जलदीप योजना। नेक्स्ट है गोपाल पुरस्कार योजना। तो गोपाल पुरस्कार योजना, ये योजना कब आई थी? तो गोपाल पुरस्कार योजना, ये योजना आई थी दोस्तों कब? 2011-12 में। और इसके तहत डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक वगैरह लेवल्स पर कुछ अमाउंट वगैरह दिया जाता है। ठीक है? बेहतर पशुपालकों को बेहतर तरीके से गायों का और जानवरों का मैनेजमेंट करने के लिए गोपाल पुरस्कार योजना। एक महत्वपूर्ण योजना है आचार्य विद्यासागर गौ संवर्धन स्कीम। आचार्य विद्यासागर गौ संवर्धन स्कीम।
आचार्य विद्यासागर गौ संवर्धन स्कीम। तो ये स्कीम क्यों आई थी? इसके तहत 5 पशु प्रोवाइड किए जाते हैं, क्लियर, उनके बेटर मैनेजमेंट के लिए और डेवलपमेंट के लिए। फिर है 2015 में आई थी मैत्री योजना। मैत्री योजना 2015 में महत्वपूर्ण योजना आई थी मैत्री योजना। मैत्री योजना। फिर उसके बाद एक है ई वेट योजना। ई वेट योजना ये 2012-13 में आई थी। जो भी दूर दराज क्षेत्रों में रहने वाले पशुपालक हैं उनके पशुओं को मोबाइल जो हॉस्पिटल मतलब जो भी मोबाइल सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करी जाती हैं घर घर जाकर, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण स्कीम्स हैं जो किससे संबंधित है मध्य प्रदेश में, लाइव स्टॉक से, जिसमें कलोर संगोपन प्रोग्राम, इसमें उत्तम नस्ल वाली बच्चियों को गाय में जब वो कन्वर्ट हो जाती हैं तो पशुपालकों को दे दिया जाता है। और ये जो परियोजना है वो किरतपुर इटारसी से शुरू हुई। नंदीशाला योजना फरवरी 2006 में शुरू हुई, जो गौवंश हैं उनकी नस्लों को इंप्रूव करने के लिए। जलदीप योजना फिशरमैन वेलफेयर के लिए शुरू हुई इंदिरा गांधी रिजर्वायर से। गोपाल पुरस्कार योजना 2011-12। आचार्य विद्यासागर गौ संवर्धन योजना जिसके तहत 5 पशु दिए जाते हैं। 2015 में मैत्री योजना आई और ई वेट योजना 2012-13 में आई। ई वेट योजना क्लियर है। तो ई वेट योजना मध्य प्रदेश में कब आई? 2011-12 में। फिर उसके बाद एक यूनिवर्सिटी नानाजी देशमुख वेटरनरी साइंस यूनिवर्सिटी, ये जबलपुर में है, ये आप सभी को पता है, क्लियर। नानाजी देशमुख वेटरनरी साइंस यूनिवर्सिटी। और मध्य प्रदेश में 3 वेटरनरी कॉलेजेस हैं, जबलपुर, रीवा और मऊ में, ये भी आपको याद रखना है, क्लियर है। कुछ चीजें और देख लीजिए, जैसे कि मध्य प्रदेश में जो लाइव स्टॉक पॉलिसी है वो आई 2011 में। लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री मध्य प्रदेश लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ये इसकी स्थापना हुई 19 नवंबर 1982 को। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। और इसके अलावा मध्य प्रदेश में फिशरी डेवलपमेंट बोर्ड। नेशनल फिशरीज पॉलिसी, सॉरी पिसीकल्चर पॉलिसी मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश में लाइव स्टॉक पॉलिसी 2011, लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन 19 नवंबर 1982 में, डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड 1975 में स्थापित हुआ, फिशरी डेवलपमेंट बोर्ड 1979 में और पिशीकल्चर पॉलिसी 2008 में आई। मध्य प्रदेश की पिशीकल्चर पॉलिसी 2008 में आई। फिर रंगीन मछली केंद्र। रंगीन मछली केंद्र, रंगीन मछली केंद्र। और एक है कामधेनु प्रजनन केंद्र। कामधेनु प्रजनन केंद्र। तो मध्य प्रदेश में रंगीन मछली केंद्र कहां पर है? यह है खरगोन में। और कामधेनु प्रजनन केंद्र कहां पर है दोस्तों? इटारसी के किरतपुर में।
जहां से कलोर संगोपन प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था, किरतपुर इटारसी। एक और इंपॉर्टेंट है नेशनल लाइव स्टॉक मिशन। ये कब आया? नेशनल लाइव स्टॉक मिशन। तो नेशनल लाइव स्टॉक मिशन आया मध्य प्रदेश इंडिया में 2014-15 में। इतनी चीजें आपको लाइव स्टॉक के बारे में याद रखनी है। और यहां पर हमारा मध्य प्रदेश में लाइव स्टॉक वाला टॉपिक कंप्लीट हुआ। यहां पर हमारा मध्य प्रदेश में लाइव स्टॉक वाला जो टॉपिक है वो एंड हुआ। क्लियर? मध्य प्रदेश का लाइव स्टॉक वाला टॉपिक यहां पर एंड हुआ। ये इंपॉर्टेंट कुछ पॉलिसीज हैं जो आपको याद रखना है। अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि मध्य प्रदेश में पिशीकल्चर पॉलिसी कब आई, और वो हम गलत कर देते हैं। तो 2008 में आई। याद रखेंगे ये चीजें। देखेंगे क्या चीजें हमने पढ़ी आज। तो एनिमल हस्बेंड्री इन मध्य प्रदेश हमने देखा, लाइव स्टॉक सेक्टर का कंट्रीब्यूशन कांस्टेंट और करंट प्राइसेस पर, मध्य प्रदेश में मिल्क प्रोडक्शन, इंडिया में मिल्क प्रोडक्शन, लाइव स्टॉक सेंसस देखा कि कुल पॉपुलेशन 20th लाइव स्टॉक सेंसस में कितनी है। क्लियर? तो मध्य प्रदेश का जो लाइव स्टॉक सेंसस है उसमें कितनी पॉपुलेशन है। 2019 के सेंसस के अनुसार पहले 33.63, वर्तमान में है 4.06 करोड़। नेक्स्ट है कितने परसेंट की ग्रोथ देखी गई है, तो 11.81% की। मध्य प्रदेश की थर्ड रैंक है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश। पोल्ट्री 1.66%। मैक्सिमम पॉपुलेशन एनिमल डेंसिटी हमने देखी, कैटल पॉपुलेशन देखा, थर्ड रैंक है। 8 जो हमारे यहाँ कैटल ब्रीडिंग फार्म्स हैं वो देखा हमने। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट, मध्य प्रदेश का पहला गौ अभ्यारण्य सलरिया विलेज अगर मालवा, और प्रपोज सेकंड कहां पर है? रीवा में। क्लियर? नेक्स्ट हम देखेंगे बफेलो। तो पहले 82 लाख थी, अभी 1.03 करोड़ है। वेराइटीज हैं और मध्य प्रदेश की बफेलो पॉपुलेशन में 4th रैंक है। क्लियर? नेक्स्ट हम देखेंगे गोट पॉपुलेशन और वेराइटीज। रानीखेत इंपॉर्टेंट डिसीज है पोल्ट्रीज में। नेक्स्ट है सर्वाधिक उत्पादन और सर्वाधिक जनसंख्या। तो ये यहाँ पर आपको दोनों चीजें याद रखनी है। नेक्स्ट याद रखना है इंपॉर्टेंट स्कीम्स, और फिर हमने पढ़ा ये कुछ इंपॉर्टेंट अदर फैक्ट्स जो लाइव स्टॉक वाले चैप्टर से, एनिमल हस्बेंड्री वाले टॉपिक से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों यहां पर हमारा मध्य प्रदेश में कृषि और पशुपालन वाला टॉपिक हो गया समाप्त। अब अपने अगले लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे मध्य प्रदेश में उद्योग, यानी कि इंडस्ट्रीज इन मध्य प्रदेश। क्लियर? तो कल से हम स्टार्ट करेंगे इंडस्ट्रीज इन मध्य प्रदेश। तब तक आप इन टॉपिक को बढ़िया तरीके से पढ़िए और निरंतर रिवाइज करिए। कि रिवाइज नहीं करेंगे तो आपका ये लेक्चर देखने का कोई भी मतलब नहीं है। बिना रिवीजन के सफलता हासिल नहीं की जा सकती, इसलिए आप रिवीजन को अपना डेली रूटीन बनाइए। इसी तरीके से लेक्चर देखते रहिए। मिलेंगे अगले लेक्चर में इंडस्ट्रीज वाले टॉपिक के साथ। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, निरंतर पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।